हेलो बच्चों, वर्कशीट 25 में हम सजीव जीवों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी विशेषताएं समझेंगे। क्या भोजन सभी की आवश्यकता है? जीवों के अंदर जो भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसके लिए भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन ही ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन की मदद से सजीव वृद्धि करते हैं। इसी प्रकार पौधों को भी अगर समय पर पानी मिले, सूर्य का प्रकाश मिले, तो वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और इससे वह अपनी वृद्धि करते हैं। अच्छा बच्चों, अब आपको बताना है कि नीचे दिए गए जीव क्या खाते हैं। ये बिल्ली क्या खाती है? बिल्ली चूहे को खाती है, रोटी खाती है या दूध पी सकती है। इसी प्रकार चींटी क्या खाती है? चींटी आटा खा सकती है, चीनी खा सकती है या मरे हुए जंतुओं के अवशेष भी खा लेती है। हिरन हरी पत्तियां व हरी घास खाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि सजीव जीवित रहने के लिए भोजन खाते हैं और भोजन से उन्हें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्या सजीवों में वृद्धि होती है? सजीव दिन प्रतिदिन वृद्धि करते हैं। देखिए, हम एक बीज को जब हम उगाते हैं तो बीज में से पहले इस तरह के आकार की एक संरचना निकलती है जिसे प्रांकुर कहते हैं, और इसके बाद इसमें पत्तियां निकलने लगती हैं और साथ साथ जड़ भी बनने लगती है। और आप देख सकते हैं पहले इसका आकार कितना छोटा था और अब ये आकार में बड़ा होकर एक पौधे का रूप ले लेता है। अब आप बताएंगे ऐसी 5 चीजों के नाम जिनमें वृद्धि नहीं होती है। तो आप यहाँ पर कोई भी निर्जीव वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं, जैसे कुर्सी, टेबल, कपड़े, बर्तन। और ना ही भोजन खाते हैं, इसका मतलब ये निर्जीव वस्तुएं हैं। क्या सजीवों में श्वसन होता है? सभी सजीव जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया से हमारे द्वारा लिए गए भोजन को ऑक्सीडेशन होने में ऊर्जा प्रदान करने की मदद मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस प्रदान करने का तरीका अलग होता है, जैसे हम अपनी नाक से श्वसन करते हैं, लेकिन केंचुआ अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। मछली अपनी गिल्स की सहायता से श्वसन करती है। इसी प्रकार पौधों में भी गैसों का आदान प्रदान होता है और ये आदान प्रदान पत्तियों के द्वारा करते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे वायु अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो ये पत्तियों के किनारे पर नीचे की तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा बोलते हैं, और इनसे वायु अंदर जाती है। उस वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड को पत्ता अपने पास रख लेता है, जिससे वह प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन बनती है जो कि इन्हीं छिद्रों के द्वारा वापस बाहर आ जाती है। श्वसन लेने की प्रक्रिया में और सांस लेने की प्रक्रिया में एक अंतर है। श्वसन का अर्थ होता है एक रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिका के अंदर भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि सांस लेने का अर्थ है गैसों का आदान प्रदान। जैसे हम नाक से वायु को अंदर खींचते हैं और उसके बाद में वायु को बाहर छोड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम सांस लेना कहते हैं। जबकि श्वसन में क्या होता है, यही वायु हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाती है और कोशिकाओं के पास पहुंचकर वहां पर भोजन के साथ जुड़ जाती है और ऊर्जा प्रदान करती है। अब आपको प्रश्न का उत्तर देना है कि सांस लेना एक क्रिया है, तो किस प्रकार की क्रिया है? सांस लेना एक जैविक क्रिया है, जबकि श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो आपने यहाँ पर जैविक और इस जगह पर आपको रासायनिक प्रक्रिया लिखना है।